नवजात शिशु हमारे देश के ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बचानी संभव होती है, लेकिन प्रयास नहीं होते हैं तो वे अपनी जिंदगी खो देते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में जन्मी और मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस ने इन नन्हे शिशुओं के जीवन बचाने के लिए एक ऐसा मजबूत मॉडल तैयार करने के साथ साथ इतने स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें प्रशिक्षित भी किया ताकि हम अपने देश के इन नवजात शिशुओं की जान बचा सके। यही नहीं रुकी वे, बल्कि उन्होंने बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और बुजुर्गों को भी सहारा दिया और उनकी इसी कर्म गाथा को देश कर रहा है सलाम पद्म पुरस्कार के माध्यम से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहां हर दिन हजारों नई जिंदगियां जन्म लेती हैं, वहीं कई नन्ही जिंदगियां जीवन की शुरुआत में ही संघर्ष करती नजर आती हैं। कभी समय से पहले जन्म, कभी कम वजन और कई बार जन्म के बाद मां का दूध ना मिल पाने के कारण। इन नाजुक पलों में एक छोटी सी कमी भी जीवन के लिए बड़ा जोखिम बन जाती है। इन्हीं हालातों के बीच मुंबई के एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने इस दर्द को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे गहराई से महसूस किया और समाधान खोजने का संकल्प लिया। ये कहानी है डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस की। कर्नाटक के धारवाड़ में जन्मी डॉक्टर फर्नांडिस ने मुंबई के KEM अस्पताल से विशेषज्ञता प्राप्त की और साइन अस्पताल में नियोनेटोलॉजी विभाग का नेतृत्व करते हुए उन्होंने उन नन्ही जिंदगियों के साथ काम किया जो जन्म लेते ही जीवन के लिए जूझ रही थी। अस्पताल के इन्हीं अनुभवों ने एक नई सोच को जन्म दिया और 1989 में उन्होंने मुंबई के साइन अस्पताल में भारत और एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किया। आज हर वर्ष हजारों शिशु इस ह्यूमन मिल्क बैंक से लाभान्वित होते हैं और जीवन की एक सुरक्षित मजबूत शुरुआत पा रहे हैं। मैं ढूंढती थी कारण क्यों बच्चे लोग क्यों गुजर जाते हैं न्यूबॉर्न बच्चे। तो मैंने देखा एक कारण था कि बच्चे लोग को हम दूध पिलाते थे, डब्बे के दूध, और वो बॉटली से पिलाते थे और बच्चे लोगों को डायरिया होता था, डायरिया से सेप्सिस और गुजर जाते थे। तो मैंने सोचा नहीं, ये गलत है, ऊपर का दूध बंद कर देगा है, टॉप मिल्क बॉटल्स हम फेंक देंगे, सिर्फ माँ का दूध दे देंगे। ऑक्सफोर्ड में मैंने देखा कि एक मिल्क बैंक, तो मैंने सोचा वाह रे वाह, यहाँ हमको मिला है एक आंसर कि मैं वापस जाकर साइन हॉस्पिटल में मिल्क बैंक चालू करूँगी। डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस का ये प्रयास केवल एक पहल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने नवजात शिशु देखभाल को एक सुदृढ़ प्रणाली में बदलने का भी काम किया। उन्होंने 2000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित कर इस सेवा को व्यापक स्तर तक पहुंचाया। समय के साथ ये पहल एक मजबूत व्यवस्था में बदल गई, जिसने नवजात शिशुओं की देखभाल को नई दिशा दी। 1999 में उन्होंने स्नेहा यानी सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एक्शन की सह स्थापना की, जो मुंबई की झुग्गी बस्तियों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल के लिए समर्पित है, जो उनकी जिंदगी में नई रोशनी भर रही है। उन्होंने मन से, दिल से जो काम किया है इतने साल के लिए, ग्रास रूट लेवल से लेके मेकिंग इम्पैक्ट अक्रॉस द सिटी ऑफ मुंबई, उन्होंने हेल्थ के ऊपर जो काम किया है, हम सबको लगता है कि बहुत ही वो डिजर्विंग है। जो काम मैं करती हूँ सच अकेली नहीं करती हूँ, सब लोग साथ में। तो ये मेरा पद्मश्री नहीं, ये सब लोगों का पद्मश्री है। डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस ने अपनी बेटी को खोने के बाद एक और पहल करते हुए रोमिला पैलिएटिव केयर केंद्र की स्थापना की, जहां गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और बुजुर्गों को सहारा मिलता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशीलता और समर्पण किसी भी पेशे को सेवा में बदल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।